हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ गैप फिलिंग। गैप फिलिंग सीरीज़ के मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो जाके मेरे चैनल पर देखिए। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं वो भी मैं बताऊँगी। पैसेज को सॉल्व कैसे करना है वो भी हम आज सब लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ देती हूँ। फिल अप द गिवन ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। ठीक है, तो गिवन ब्लैंक्स होंगे और आपको उनको बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको उन गैप्स को फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट ट्रिक तो ये ही है कि पैसेज को पूरा पढ़ लेना, और एक बार भी ना समझ में आए तो एक बार और पढ़ लेना, ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एक और टिप मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी कि इस टॉपिक के लिए आपको जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स करके जाने होंगे, दैट इज़ टेंसेस। आप एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक देख कर जाइएगा ज़रूर से। और उसके बाद प्रेपोजिशंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, तो ये सारे टॉपिक्स, मॉडल्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इन एडवांस क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम ये पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में क्या बताया गया है, और जनरली तो यही होता है कि पैसेज में बहुत सारे टेंसेस का इंक्लूशन होता है, बहुत सारे टेंसेस की बात वहाँ पर होती है। बट इफ़ यू आर लकी इनफ तो बहुत सारे टेंस इंक्लूडेड नहीं होंगे, एक टेंस से भी काम चल जाएगा। तो आपको पता करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि उस पैसेज में कौन से टेंस में बात हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ वाला जो पैसेज है उसमें हम देखते हैं कि क्या बात हुई है, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, या फिर सबका कॉम्बिनेशन है। तो जल्दी से देखते हैं। द ट्रेन डैश फॉरवर्ड, वन ऑफ द डॉटेड ब्राउन लेडीज डैश ऑन हैविंग विंडोज रेज्ड। और आपको ये देखना है जो सेंटेंसेस पूरे पूरे लिखे हुए हैं उनमें भी आपको हिंट मिल जाने वाला है कि टेंस कौन सा जा रहा है पैसेज में। नाउ दैट द रेन बीट अगेंस्ट देम, द पोर्टर डैश अलॉन्ग विद हिज मिस्टीरियस वॉन्ड एंड बिगैन टू लाइट द कार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द ट्रेन डैश फॉरवर्ड, तो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी। वन ऑफ द डॉटेड ब्राउन लेडीज़, और एक जो डॉटेड ब्राउन लेडीज़ दैट मीन्स जो उसकी ड्रेस है उसके बारे में लिखा हुआ है डॉटेड ब्राउन। ऐसी कोई लेडी, जो लेडीज़ थी वो क्या कह रही थी, वो विंडो रेज करने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। नाउ दैट द रेन बीट अगेंस्ट देम, और जैसे ही बारिश उनके ऊपर आ रही थी, द पोर्टर डैश अलॉन्ग विद हिज मिस्टीरियस वॉन्ड एंड बिगैन टू लाइट द कार। और पोर्टर वहाँ पर आता है, अपनी एक मिस्टीरियस वॉन्ड को लेकर आता है अपने साथ में, एंड बिगैन टू लाइट द कार। अब फ्रेंड्स इसमें आपके लिए सबसे बड़ा हिंट यहाँ पर गिवन है, एंड बिगैन टू लाइट द कार। बिगैन मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। तो ये जो पैसेज है वो पूरा सिंपल पास्ट में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई पास्ट का कोई हैपनिंग यहाँ पर डिस्कस हुई है कि कैसे ट्रेन मूव हुई वहाँ पर, कैसे जो लेडीज़ थी वो विंडो को खोलने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, कैसे एक पोर्टर आता है अलॉन्ग विद हिज मिस्टीरियस वॉन्ड, और उसने सारे जो लाइट्स हैं उसको ऑन कर दिया, और लाइट द कार। कार मीन्स चेयर कार और ट्रेन, ठीक है। अब आपके लिए बहुत बड़ा हिंट यहाँ पर मिल गया है, तो मैं एक और टिप यहाँ पर यही देने वाली हूँ आपको कि जो भी सेंटेंस पूरे लिखे हुए हों उनको देखना कि उसमें कौन सा टेंस फिल्ड है, ठीक है। तो आपको जो अपने ब्लैंक्स हैं वो फिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑप्शंस। द ट्रेन डैश फॉरवर्ड, अब है ऑप्शंस मूविंग। तो मूविंग के लिए यहाँ पर इज एम आर वॉज वर, कुछ हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई नहीं है, तो मूविंग हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है मूव्स, क्योंकि ये तो पास्ट की बात हो रही है तो मूव्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आ नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन है मूव्ड। अब मूव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारा जो पैसेज है वो हमें लग रहा है कि पास्ट में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो सकता है मूव्ड। और द ट्रेन मूव फॉरवर्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ हम वर्ब में इधर एस और ई एस लगाते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा मोस्ट सूटेबल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
or let me fill the option here in the blank, that is moved. Okay, now second line is one of the dotted brown ladies dash on having windows raised, और जिन्होंने पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्राउन ड्रेस पहनी हुई थी, डॉटेड ब्राउन ड्रेस पहनी हुई थी, उन लेडीज़ में से एक लेडी ने किस चीज़ पर इंसिस्ट किया, ऑन हैविंग विंडोज़ रेज्ड। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। इंसिस्ट, तो इंसिस्ट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द ब्राउन डॉटेड ब्राउन लेडीज़, तो वन ऑफ द मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इंसिस्ट में एस आता है तो फिर भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसिस्टिंग, क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात भी नहीं कर रहे, और इंसिस्ट की बात भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो पैसेज है वो प्रेजेंट में नहीं जाकर पास्ट में जा रहा है, क्योंकि पास्ट का कोई एक्सपीरियंस वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर भी फिल कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगा, इंसिस्टेड। फिर है लास्ट सेंटेंस है इस पैसेज का, द पोर्टर डैश अलॉन्ग विद हिज मिस्टीरियस वॉन्ड एंड बिगैन टू लाइट द कार। और पोर्टर क्या आया, कैसे आया वहाँ पर, अलॉन्ग विद हिज मिस्टीरियस वॉन्ड, उसके पास एक वॉन्ड लाइक स्टिक लाइक चीज़ थी। और वॉन्ड आप सब समझते हैं, जैसे कि हम हैरी पॉटर सीरीज़ में देखते हैं कि एक मैजिकल एक मिस्टीरियस वॉन्ड होती है सबके पास। तो यहाँ पर भी जैसे कि उस पोर्टर के पास भी एक मिस्टीरियस वॉन्ड थी जिसको उसने यूज़ किया, एंड ही बिगैन टू लाइट द कार। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी कम्स नहीं आएगा, कमिंग भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा केम। ठीक है, अब रही बात कि आपको एग्ज़ाम कॉपी में, एग्जामिनेशन कॉपी में कैसे अपना आंसर लिख कर आनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ब्लैंक नंबर लिखेंगे। अगर मुझे ब्लैंक ए का आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं पहले ब्लैंक नंबर लिखूँगी, फिर मैं उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर लिखूँगी, दैट इज़ 3, एंड फिर मैं उसका आंसर लिखूँगी मूव्ड। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन योर एग्जामिनेशन कॉपी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, फिर है जैसे ऑप्शन ब्लैंक नंबर लिखा मैंने बी, फिर इसका ऑप्शन नंबर लिखा मैंने 3, और इसका फिर मैं लिखूँगी आंसर, दैट इज़ इंसिस्टेड। ठीक है, फिर से मैं लिखूँगी ब्लैंक नंबर सी, फिर ऑप्शन नंबर 3, देन आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जो गैप फिलिंग के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, एक बार ना समझ में आए दोबारा पढ़ना। इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन हैं या 2 ऑप्शन गिवन है या 3 ऑप्शंस गिवन है, वो आप देख लेना। फर्दर अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करने हैं तो वेल इन एडवांस इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया, जैसे कि टेंसेस तो मस्ट हैं, उसके बाद आपको डिटर्मिनर्स करने चाहिए, मॉडल्स करने चाहिए, प्रपोजिशंस को सॉल्व करना चाहिए, एंड ये जो गैप फिलिंग का 4 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज़। ओके, बाय बाय।